अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान की आमद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमज़ान हमें अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया है। हम सबको अल्लाह ताला इबादतें करने की और बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। बेहद खूबसूरत धूप निकली है और इस धूप को एंजॉय करने के लिए हम लोग बाहर निकल के बैठ के कर रहे हैं जी नाश्ता। तो आपको हर तरफ स्नो तो नज़र आ रही होगी जो कि मेल्ट हो रही है, लेकिन ये है कि धूप निकलने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी जो है ना वो हमें तपश महसूस हो रही थी, ठंड नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा चलें बाहर बैठ के यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे सुबह का नाश्ता। उसके बाद ये है कि हमें पिलो चाहिए और साथ साथ बेड शीट्स और कंबल वगैरह चाहिए। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे लेके आई है, यहाँ पे ये मिल है जी। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें सब मिल भी जाएंगी और रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि वैसे तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे जाएं तो इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कि विंडो शॉपिंग करते हुए मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि वाकई ये चीज़ें जब हम नेक्स्ट आगे लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइस है। अगर बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेते हैं तो उनकी तो माशाल्लाह से प्राइस देख के मतलब आपके होश उड़ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग आए, हमें पिलो चाहिए थे। असल में पिलो तो हमें मिले कोई नहीं, स्पेशली हम पिलो के लिए आए थे। तो वैसे भी आपको पता ही है कि आप किसी के घर में अगर रहने के लिए चले जाएं तो पूरी रात आपको नींद नहीं आती है सिर्फ पिलो की वजह से, क्योंकि आपका जो आपका और पिलो का साथ होता है ना वो बड़ा चोली दामन का साथ होता है। रात को नींद जो है ना वो आपके अपने पिलो पे ही आती है। अगर आपका पिलो चेंज हो जाए ना तो फिर रात भर आपकी जो है ना वो करवटों में ही बदल जाती है। तो बहरहाल जी हमें तो अपने घर के लिए पिलो चाहिए, तो बेडशीट भी चाहिए और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरत की चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं लेने के लिए। यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदने का, ख़ुसूसन बेडशीट्स को ख़रीदने का कुछ मतलब डिफरेंट सा हिसाब है। यूके की बनस्बत यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ ही है। पिलो तो हमें नहीं मिले और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी चलो वो हमने देख ली हैं। तो प्राइस भी रीज़नेबल थी, ये कहें कि बहुत कम थी तो ठीक थी प्राइसेस यहाँ पे भी। तो बहरहाल हमें जो चीज़ें यहाँ से चाहिए थी वो हमने यहाँ से ली हैं। क्योंकि ये यहाँ पे एक मिल है, फैक्ट्री है, कभी इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे आके मैंने देखा जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कपड़ा वगैरह है। बड़ी खुशी हुई देख के। अगर हमें सिलाई करनी आती होती तो हम भी यहाँ से कपड़ा ख़रीदते और अपने लिए अच्छे अच्छे सूट बनाते हैं, लेकिन बस हसरत से इन कपड़ों को देख के बस हम लोग चले गए। बहरहाल जिसको सिलाई आती है तो उनके लिए ये वीडियो है। आप देखें कि यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जो लोग कर्टन सी सकते हैं, जो कपड़े सी सकते हैं, जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो बना सकते हैं, जिनके पास ये हुनर है उनके लिए ये परफेक्ट जगह है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मतलब सिलाई से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो बहरहाल जी हमारी तो कोशिश यही थी कि हम लोग रमज़ान से पहले पहले अपना तमाम जो घर का जो सेटअप है वो कर लें। तो किसी हद तक इसमें हम लोग कामयाब भी हो गए हैं। तो अभी है अफरा तफरी है, आप कहें कि मुकम्मल तौर पे तो साथ साथ चले करते रहेंगे। तो घर का जो हमारा चूल्हा है वो तो कम से कम जल ही गया है। तो यहाँ पे आज हमारे बड़े अंकल हैं, उनकी फैमिली आ रही है घर को देखने के लिए। हम लोगों ने घर लिया था तो फिर उनको भाई इतना हम लोगों ने क्लियरली बताया नहीं था। तो बस अचानक से ही हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हमने जो है ना वो अपना घर लेके शिफ्ट होना है, क्योंकि अंकल बिल्कुल इस चीज़ पे राज़ी नहीं थे। वो कहते थे कि आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो अभी घर वगैरह नहीं लेना, अभी आप लोग आराम से हमारे साथ रहें। हम लोग भी काफ़ी अर्से के बाद मिले हैं तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमें यही था कि आगे रमज़ान है तो इससे पहले पहले हम लोग अगर कोई हमें हमारा अरेंज हो जाता है तो हम लोग जो है ना वो अपने घर में शिफ्ट होंगे। तो बहरहाल जी वो आए हैं आएंगे आज घर देखने के लिए। तो मैंने कहा चलें अब आप आएंगे आज तो फिर खाना फिर हमारे साथ खाएं।
तो इस वजह से फिर बहुत से काम हो जाते हैं, जिससे की वजह से जो है रमज़ान की हमारी जो असल में है तैयारी है वो हो नहीं सकी। तो आजकल हम और ही चक्रों में पड़े हुए हैं। तो अभी जो है वो किचन में खाना बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी करेले गोश्त बनाऊँगी, तो उसके लिए यहाँ पे करेले वगैरह मैंने साफ़ करके रख लिए हैं और साथ में अभी चिकन कढ़ाई बनानी है, तो वो अब गोश्त वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, गोश्त हो गया है साफ़ और इसको मैंने यहाँ पे गलाने के लिए रख दिया है। इसमें अनियन और गार्लिक और गरम मसाला और साथ में हल्दी डाल के यहाँ पे इसको बॉईल होने के लिए रखा है। बाहर का मौसम देखें जी, आज धूप है और सारी जो भी स्नो थी वो मेल्ट हो चुकी है। बहुत अच्छा मौसम है बाहर का। और ये है योगर्ट और साथ में है फिज। ये मैं यूके से साथ लेके आई थी, हस्बैंड जी मेरे लेते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इनको ऑलिव ऑयल में डाल के रखा हुआ था, वो तो मैं वैसे ही वहीं पे छोड़ आई। और यहाँ पे ये जो साथ काफ़ी ज़्यादा थी और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी क्योंकि असली वाली हैं सही। और यहाँ पे मैं उनको योगर्ट दूंगी, तो सुबह ये है कि मुझे याद नहीं रहा उनको देने के लिए, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा चले मैं आपको इसके ऊपर ही इनको डाल के दे देती हूँ। तो ये ऐसे ही जो है ना मैं इसके ऊपर डाल के योगर्ट के ऊपर इनको दे रही हूँ। तो ये खाने से आपको पता ही है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो लेना तो आपको सुबह चाहिए और इसका एक प्रॉपर तरीका है, अगर वैसे लें तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। लेकिन ये है कि मैं अब क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए फिर मैं इनको एज ए ड्राई फ्रूट उसके ऊपर डाल के दे रही हूँ। यहाँ पे करेलों को मैं करने लगी हूँ फ्राई। इनको मैंने काट के और इनके ऊपर नमक लगा के इनको बहुत अच्छे से मैंने धो दिया था और थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई होने के लिए रखा था। और अभी इनको मैं इसमें ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। तो जब इनका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। इस चूल्हे ने बड़ा मुझे जी तपाया हुआ है। मेरा यूके में भी ऐसे ही था पहले, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी मैं जो है ना वो मुझे प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वहाँ पे भी मैंने फिर जो है ना वो चेंज करा के गैस वाले चूल्हे लगा लिए। ये इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे जो है ना वो हम देसी लोगों के काम के बिल्कुल नहीं है। अभी इसका जो है ना कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये है ना इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये है कि इनको तेज़ करें तो सालन जलने लगता है, इनको आहिस्ता कर दें तो मतलब आप कि जो सालन बनना होता है 20 मिनट में वो बनता है जाके आपका 1.5 घंटे में। तो बहुत जो है ना वो इसने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो इस वजह से ये है कि अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए भी हैं और हर चीज़ को समझने में थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, तो बड़ा जो है ना इसने जान तपाई हुई है मेरी। आजकल एक साथ मुझे ढेर सारे काम करने होते हैं। एक तो घर को साफ़ करना होता है, फिर ये है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बाहर से लानी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो है ना वो अभी वो सारा कुछ नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें जो है ना वो घर से पूरी कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो है हम घर बना रहे हैं तो घर में से कहाँ से पूरी करें। तो फिर बार बार जो है ना वो हस्बैंड जी के साथ बाहर जाना पड़ता है, ये चीज़ ले आओ वो चीज़ ले आओ। तो उससे ये है कि काफ़ी जो टाइम है ना वो हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, कोई समझ नहीं लगती है। तो अभी ये है कि मेहमानों ने भी आना है और मुझे एक साथ जो है ना वो जल्दी जल्दी कुकिंग भी करनी है। तो ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ ना कि इन चूल्हों ने मेरी बड़ी जान तपाई हुई है। बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले बहुत से काम जो है ना वो मैं कर लूँ, ताकि फिर आराम से जो है उनके पास बैठ भी सकें। तो
अभी ये मेरे करेले जो है ना वो हो गए हैं ब्राउन। टाइम काफ़ी लगाया है इन्होंने, लेकिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, बस लाइट ब्राउन किए हैं, जिससे ये है कि इनकी कड़वाहट जो है वो हो जाए दूर। और साथ अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ चीज़ों ऑयल जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सब चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पे ये है कि अब चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि चिकन को फ्राई करने के लिए मुझे घी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो जहाँ पे मुझे कमेंट आया था वहाँ पे मैंने बिरयानी बनाई थी। तो बिरयानी में आपको पता ही है कि अगर आप चावल बना रहे हैं 1 किलो, तो आप जो है उसके लिए हांडी बनाएंगे, यानी कि जो आपने बिरयानी के लिए मसाला तैयार करना है, तो उसमें भी जो ऑयल इस्तेमाल होगा वो बिरयानी में आपका सारा ऑयल जाएगा। तो इस वजह से फिर ये है कि उसमें भी थोड़ा सा इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करना पड़ता है। ज़्यादा से मुराद जितना मतलब उसमें यूज़ होता है वो तो करना पड़ता है। तो सारे खानों में ज़्यादा मैं कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन ये है कि कुछ खानों में आपको भी पता है कि ऑयल का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अब ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, तो इसमें चिकन को फ्राई करूँगी, इसलिए फिर मैं कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डाला है। कुछ खाने जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल की डिमांड करते हैं। अब अगर आपने एक दाल बनाई है, दाल का अगर आप तड़का बनाएंगे तो आप कहें कि आप ढेर सारा आप उसमें कुकिंग ऑयल डाल दें या घी डाल दें या बटर डाल दें, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको जितना मतलब वो उसका तड़का वगैरह लगाना होता है उतना ही ज़रूरत होता है। तो वही बात आ जाती है, कुछ खानों की डिमांड होती है जी, तो इस वजह से इस्तेमाल करती हूँ। बहरहाल आपने बताया मुझे, थैंक यू सो मच। तो आइंदा मैं मज़ीद इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई में टमाटरों का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसके अलावा कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। चावल भी तकरीबन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और शाम भी हो गई है, और वो भी हमारे मेहमान भी आने वाले हैं कि उनका 6 बजे का टाइम था। तो इस वजह से अब मैं इनके ऊपर चावलों को भी अब दम लगा दूंगी। बाकी जो उसके ऊपर सालन के ऊपर गार्निश वगैरह करनी है वो मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दी है। तो बस अब उनके आने का टाइम हुआ चाहता है। वो नीचे नीचे कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक। So you're supposed to remember to You can before you do that. Yeah, let's go. अच्छा जी, मेहमान वगैरह आ गए हैं और वो 1 बाय 1 करके आ रहे हैं। तो क्योंकि नीचे से भी घर देख रहे हैं और फिर ऊपर आ रहे हैं, तो मैं सबको अलग अलग जो है वो पानी दे रही हूँ, किसी को जूस दे रही हूँ। तो हम भी बड़े खुश हैं, वो भी बड़े खुश हैं, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं और हम भी यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी जब हम यूके से आए थे तो वो काफ़ी आओ-भगत कर रहे थे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो हमारे घर आए हैं। उन्होंने हमें क्या कह लें कि सादत बख्शी है कि हम भी उनकी खिदमत करें। इनकी जो है वो ज़िंदगियाँ हैं यहाँ पे, तकरीबन कह लें वो ज़िंदगियाँ गुजरी हैं यहाँ पे रहते हुए। तो वो हर चीज़ को, यहाँ की जो भी है, बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं, जानते हैं। तो वो देख रहे थे घर को कि भाई आपने जो आपका जो रेंट है और उस हिसाब से आपका घर है वो सब जो है ना वो किस तरह का है। तो वो सब
देख रहे थे कि किस तरह का है और किस तरह का नहीं है। बच्चियां जो हैं वो खुद अपने रूम दिखा रही थी और बता रही थी कि उनके रूम कैसे हैं, वो कैसे अब आगे जो है इनको करेंगी, डेकोरेट करेंगी। और सब जो है ना वो मिलके अब घर देख रहे थे कि किस तरह का है। तो सबको घर बहुत अच्छा लगा और सबको बहुत पसंद आया। और बताया उन्होंने कि रेंट तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि घर काफ़ी अच्छा है आपका। तो हर चीज़ भी काफ़ी अच्छी है और न्यू है। तो इस हिसाब से ये रेंटेड हाउस इस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन जो हमें हाउस मिला है बहुत अच्छा है। और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमें इस तरह का घर मिला है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैंने टेबल वगैरह लगा दिया है, खाना सारा सेट कर दिया है। अब सब आ गए हैं, अब खाना खाने लगे हैं, क्योंकि टाइम जो है मैंने आपको बताया था ना काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो खाना शुरू कर लिया इन्होंने। तो बहुत जो है ना वो इनको खाना भी बहुत पसंद आया, घर भी बहुत पसंद आया। तो सब मिलके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो बस बच्चे अपना अपना खाना लेके कह रहे हैं कि जी हमें साथ यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने बैठना है, यहाँ पे नहीं बैठना है। आप बड़े गपशप लगाएं और खाना खाएं, हम वहाँ पे दूसरी साइड पे बैठेंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे। अच्छा जी, वो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो साथ ही हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं कि आपने न्यू घर लिया है, तो इसलिए हम लोग आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच उनका। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। अभी आगे मैं ये ख़रीदने वाली थी, लेकिन वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो अब ये है कि मेरा ये गिफ्ट जो है ना वो काफ़ी मेरे लिए तो खुशी का बायस है, क्योंकि मुझे ये चीज़ आगे लेनी थी। तो अब ये मेरी आ गई है, तो इस वजह से अब तो मैं ये मेरा काम हो गया। तो मुझे बहुत खुशी है। किसी दिन यूज़ करेंगे तो फिर आपको भी दिखाएंगे। ये जी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है। और कल का दिन आपने देखा था कितना बिजी था। और बाहर देखिए धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। मेरे बेडरूम से बाहर का मंज़र कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जी सुबह हम लोग नीचे उठ के आए, तो रात को वो जो डोनट्स वगैरह लेके आए थे, तो मैंने सोचा इनको यहाँ पे रख दूँ। और बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।